हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़कीर चंद बाबा एक बार फिर आपसे रूबरू। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। दोस्तों, आज का जो विषय है वो वही है कि जब तक सिद्धू मूसेवाले को इंसाफ नहीं मिल जाता है या उसके मम्मी पापा को इंसाफ नहीं मिल जाता है, तब तक ये वीडियो, ये प्रचार आसार होता रहेगा। मूसेवाला एक बहुत होनहार नौजवान है, उभरता हुआ सितारा था जिसका दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया, और तमाम गैंगस्टर ग्रुप जो है उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसे हत्याकांड हो जाता है। अब तरह तरह के जो है सवाल जहन में भी आते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सिद्धू मूसेवाले की जो सिक्योरिटी है वो घर से ही लीक हुई है। आज भी मैं वही कहता हूँ, रेकी केकड़ा ने की, चाहे जिसने भी की, रेकी हुई है। रैकी से कोई लेना देना नहीं है भाई, रैकी तो वो करेंगे, लेकिन रैकी तो बाहर की है मेरे भाई, दोस्त मेरे। चलिए मान लेते हैं केकड़ा ने रैकी की, सिद्धू को रोका और सिद्धू को बताया, लेकिन मेरे दोस्तों जब वो वहाँ से निकला तो केकड़ा साथ में नहीं था, उसके साथ में नहीं था। उसने फ़ोन कर दिया होगा, मान लेते हैं उसने फ़ोन कर दिया, केकड़े ने फ़ोन कर दिया। मैं केकड़े के सेल्फ डिफेंस में नहीं आ रहा हूँ दोस्तों, रैकी हुई है, मैं भी मानता हूँ रैकी हुई है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था, सबसे पहले उसके दोस्तों से भी पूछताछ होनी चाहिए जो उसके साथ में थे, कि वो फ़ोन पे किससे बात कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। मैं नहीं कहता कि शायद उसके दोस्तों ने ही कत्ल किया हो, लेकिन शक तो है ना मेरे दोस्त, अपने शक को निकाल लेना चाहिए, और जो जनता जनार्दन का शक है वो भी यही है। तो क्यों ना हम उसके दोस्तों को पूछताछ करें जो उसके साथ थे उससे। अब कुछ लोगों का व्यू आता है, चश्मदीद गवाहों का व्यू आता है उसी दिन 29 मई को, जब सिद्धू मूसेवाले का हत्याकांड हो जाता है। उस वक़्त एक लोगों के चश्मदीदों के व्यू आते हैं, वहाँ पे वो इंटरव्यू देते हैं, मीडिया को बताते हैं कि उस वक़्त सिद्धू मूसेवाला 20 मिनट तक वहीं पे तड़पता रहा। जाहिर सी बात है, अगर उनके फ़ोन चल रहे थे, उनके मोबाइल फ़ोन पे बात हो रही थी, उनके दोस्तों के पास फ़ोन थे, जैसे कि मैंने एक फ़ोटो क्लिप में भी देखा है कि उसका दोस्त फ़ोन पे बात कर रहा है, तो उसने उसके घर पे क्यों नहीं फ़ोन किया। फॉर्च्यूनर की चाबी कैसे गुम हो गई, वही सवाल जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था। जब तक ये जांच नहीं होगी तब तक आगे ये केस नहीं बढ़ पाएगा। अब दूसरी बात ये आती है, हम शूटरों के माध्यम से उस तह तक पहुंचना चाहते हैं। मेरे हिंदुस्तान की पुलिस नंबर 1 पुलिस है, इसमें कोई शक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की बिल्कुल मेंटेन करना जानते हैं। मेरे हिंदुस्तान के आला अधिकारी बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मसला कहाँ पे, चूक कहाँ पे हो रही है। जैसे पिछले एक वीडियो में मैंने ये भी सुना, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही ब्लेम लगा दिया एक बंदे ने, तो पंजाब के बंदे ने, भाई क्या हो गया तुम्हें, अरे जिस वक्त गैंगस्टर उपज रहे थे तुम कहाँ पे थे, सोए हुए थे क्या, आज आप वो दुश्मनी निकाल रहे हो गवर्नमेंट से। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा मत करो। अजीत डबोल का आपने सीधा नाम लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है यार, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। उसको सिद्धू के एनकाउंटर से क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं। वो एक आला अधिकारी है, हिंदुस्तान का एक पिलर है। आप उन जैसे देशभक्तों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाते हो, शेम है यार। आज सिद्धू के ऊपर, सिद्धू मूसेवाले की हत्या के ऊपर राजनीति का दौर बढ़ चुका है, चल चुका है दोस्तों। उसकी
मृत्यु के ऊपर, उसकी हत्या के ऊपर राजनीति मत खेलो। सिंपल सी बात है, दो गैंगस्टर बम्बीहा और बिश्नोई ग्रुप, इन दोनों के अंदर कांटे का 36 का आंकड़ा है। विक्की मिट्टू खेड़े वाले का मृत्यु कांड देखा जाए, बोलते जी बम्बीहा ग्रुप ने किया। अब सिद्धू मूसे वाले के मैनेजर का हाथ बताया जाता है, पुलिस ने जांच की, सामने आया, तो भाई फिर उसके मैनेजर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया? जबकि विक्रमजीत सिंह, विक्की मिट्टू खेड़े वाले का एनकाउंटर जो है वो अगस्त 2021 में हो जाता है। तो क्या वो उसी दिन से उसका जो सिद्धू मूसेवाले का जो मैनेजर था भाग गया? सोचने की बात है, ये सब सोचने की बात है। अब ये सारे जितने दोनों कत्ल हुए हैं, शक के दायरे में पॉलिटिकल गेम भी आती है, पॉलिटिकल लीडर्स भी आते हैं। अब मेरी गुजारिश यही है सरकार से कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा करवाई जाए, ताकि जो कातिल हैं वो सामने आए, उनका चेहरा सामने और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए, और इन दोनों के बीच में, जो दोनों गैंगों के बीच में, जो गैंगस्टरों के बीच में जंग चल रही है, वो जंग वहीं पे ख़त्म हो जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कब तक खून बहेगा, कब तक शार्प शूटरों का एक दूसरे इस्तेमाल होता रहेगा। मेरे आइडिया से, मेरी बुद्धिजीवी के मुताबिक, गैंगस्टर तो सारे तिहाड़ जेल में बंद हैं। अरे भाई, तिहाड़ जेल में अगर बंद हैं, जेलों के अंदर बंद है, तो उनके पास से मोबाइल कहाँ आ गए? कहाँ से आ गए? किसकी चूक है? किसकी चूक है? ये सोचने वाली बात है। कोई ना कोई तो मुहैया करवा रहा है जेलों के अंदर उनको, हर चीज़ पहुंच रही है, नो डाउट। इस पे कंट्रोल होना ज़रूरी है। क्या पुलिस के आगे या फोर्स के आगे, गवर्नमेंट के आगे ये गैंगस्टर भारी पड़ रहे हैं? क्या पूरा पंजाब के ऊपर गैंगस्टर राज करेंगे? इसलिए सीबीआई की जांच होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, ताकि आगे कोई ऐसा गैंग वार ना हो, कोई गैंगस्टर ना बन जाए, और ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। मेरी मोदी जी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से अपील है कि वो सिद्धू की जो है सीबीआई जांच करवाई जाए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।